डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ख़ास तौर से जो है फर्स्ट ईयर के और इंटर के बच्चों के लिए सिंथेसिस। सबसे पहले समझाने से पहले पहले मैं आपको जो है ज़बानी जो है ओरली ये बता दूं कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन यानी मिलाना, जिसको हम हिंदी में संश्लेषण भी कहते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल यानी सरल वाक्यों को, सेंटेंसेस को एक या तो सिंपल बनाएं या कॉम्प्लेक्स बनाएं, जिसको आप जो हैं मिश्रित कहते हैं, या जो है हम कंपाउंड बनाएं, संयुक्त वाक्य बनाएं, तो इस विधि को जो है हम सिंथेसिस कहते हैं। तो मैं आपको जो है सिंथेसिस की डेफिनेशन पहले लिखूंगा कि सिंथेसिस क्या चीज़ होती है, और आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिंथेसिस इज ए प्रोसेस, synthesis is a process to combine two or more than two or more than two sentences into one simple, complex or compound sentence। कंपाउंड सेंटेंस। अब जो है सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है। अ सिंपल सेंटेंस, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सरल वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक वन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। अब सवाल ये उठता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसको अपना अर्थ या मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएं तो मीनिंग हमारा जो है क्लियर नहीं होता। जैसे आप ये कहें अनु रीड्स, और सेंटेंस को आप इतना ही छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है पैदा होती है, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है, एक ये सोच पैदा होती है कि वो अनु क्या पढ़ती है, नॉवेल पढ़ती है या कोई मतलब किताब पढ़ती है, अखबार पढ़ती है, क्या चीज़ पढ़ती है। तो जब आप उसका ऑब्जेक्ट पूरा कर देते हैं, अनु रीड्स अ बुक, तो आपकी बात जो है पूरी हो जाती है। तो यानी रीड्स को ज़रूरत पड़ी हमारे ऑब्जेक्ट की, अ बुक की, तो ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरी बात जो है फाइनाइट वर्ब की, ये जो है अपने सब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से जो है बदलता रहता है। ये मतलब जो है कोई फिक्स नहीं होता। मान लीजिए अनु की जगह वी होता, तो यहाँ पर रीड्स की जगह जो है रीड हो जाता, हम एस या ई एस नहीं लगाते। तो यानी इसका मतलब ये है कि इट इज़ इफेक्टेड विद इट्स सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो इस पर इसका जो है असर या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम जो हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो वो किन किन तरीके से हम बना सकते हैं, हमें ये देखना है। उसके जो है 7 जो हैं तरीक़े हैं कि हम 7 तरह से जो है उसको बना सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आज जो आपसे बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल की बात करूँगा कि हम जो हैं पार्टिसिपल के ज़रिए जो है बना सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं। पार्टिसिपल स्टूडेंट्स जो हैं ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। असलियत में तो ये वर्बल जो है वर्ब होता है, लेकिन जब हम इसको जो है
एज ए पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी वर्ब को, तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो ये जो होते हैं पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। पहले आज जो है सिंपल चीज़ों को हम जो है क्लियर कर लें तो हमारे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पार्टिसिपल्स जो हैं हमारे 3 होते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए टर्न है, अब इसमें आपने आईएनजी लगा दिया, टर्न प्लस आईएनजी तो टर्निंग हो गया। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग हो गया। और ये जनरली जो है कर की आवाज़ निकालता है। क्या की निकालता है, कर की। पास्ट पार्टिसिपल में हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये निकालता है आवाज़ हुआ, हुई, हुए। और परफेक्ट पार्टिसिपल में जब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा जो है फ़ौरन शुरू हो जाता है तो हमें वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत पड़ती है और हम वहाँ पर हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये के बाद का अर्थ निकालता है। क्या निकालता है, के बाद का। तो मैं आपको जो है पहले आपको ऑरली जो है समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये कहना है कि टर्न टू द राइट यू विल रीच बुध बाज़ार। अब जो है टर्न में जो है आपने आईएनजी लगा दिया, टर्निंग हो गया, तो ये हो जाएगा टर्निंग टू द राइट यू विल रीच बुध बाज़ार। इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल का है। जैसा आप ये कहें आई हैव ए चेयर इट इज़ ब्रोकन, मेरे पास एक कुर्सी है ये टूटी हुई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव ए ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है। इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल का आप बना सकते हैं। जैसा आप ये कहें आई एट द फूड, मैंने खाना खाया, और दूसरे सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि आई वेंट टू मार्केट, में बाज़ार को चला गया। यानी एक काम के तुरंत बाद दूसरा हुआ। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हैविंग ईटन द फूड आई वेंट टू मार्केट। तो ये मैंने आज आपको बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। आई हैव इंट्रोड्यूस यू टू दिस टॉपिक सिंथेसिस। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप के हम 7 तरह से सिंपल किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हम जो है पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव का भी करके बना सकते हैं, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का या केस या फ्रेज इन ए पोजीशन का, एडजेक्टिव का यूज़ करके और एब्सोल्यूट का यूज़ करके हम जो हैं कई तरह से जो है 7 तरह से इसको बना लेते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही आप आसानी से जो है हर एक बात को जो है अब आप आसानी से समझ लेंगे। थैंक यू।